दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत खास वीडियो। इस वीडियो में हम आपको आर्यों के बारे में बताएंगे। आखिर कौन थे आर्य और कहां से आए थे? क्या आर्य भारतीय थे? आर्यन इन्वेजन थियरी क्या है? क्यों हमेशा विवादित रहती है ये थ्योरी? या फिर क्यों हमेशा राजनीतिक का विषय बनता है आर्यन इन्वेजन थियरी? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की सभी चीजों को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करने के नाम पर भारतीय एजुकेशन सिस्टम को भी अपने हिसाब से गढ़ना शुरू किया। इतिहास भी इससे अछूता न रह सका। अंग्रेजों ने इतिहास को भी अपने हिसाब से गढ़ना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में इतिहास को लेकर जो नजरिया था उसे मैक्स म्यूलर नाम के एक जर्मन इतिहासकार ने पूरी तरीके से बदल दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो मैक्स म्यूलर ने अपनी पत्नी को लिखे खत में कहा था कि उसे वेदों को इस तरह से ट्रांसलेट करने का काम दिया गया है जिससे हिंदुओं का उनमें विश्वास खत्म हो जाए। 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये माना जा रहा था कि आर्यन भारत के मूल निवासी हैं तथा उन्होंने ही भारत में खेती, पशुपालन, भाषा इत्यादि को बढ़ावा दिया। इसके अलावा माना जाता था कि इन्हीं लोगों ने दुनिया को ये सब तकनीक सिखाई तथा उन्होंने ही भारत से सभ्यता को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया। लेकिन मैक्स म्यूलर ने आर्यन इन्वेंशन थ्योरी देते हुए पूरी सोच ही बदल कर रख दी। मैक्स म्यूलर ने अपनी थ्योरी में बताया कि आर्यन भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं। उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर दावा किया कि आर्यन दरअसल यूरोप से उत्तर भारत की तरफ आए। मैक्स म्यूलर की थ्योरी के हिसाब से 2000 BCE के आसपास यूरोपीय देशों से चलकर आने वाले ये आर्यन आक्रमणकारी थे। थ्योरी के हिसाब से आर्यन ने उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ते गए उन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्रों में रह रहे मूल निवासियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस कारण आर्यन के हमलों से परेशान यहाँ के मूल निवासी पलायन करना शुरू कर गए तथा वो दक्षिण भारत की ओर बढ़ते चले गए। मूल निवासियों के पलायन की वजह से आर्यन उत्तर भारत में फैल गए तथा यहाँ के मूल निवासी दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए जिन्हें द्रविड़ नाम दिया गया। म्यूलर ने अपनी थ्योरी में आगे बताया कि जब आर्यन भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के पास सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। ना तो इन्हें खेती करने का तरीका मालूम था और ना ही इन्हें पशुपालन के बारे में कोई जानकारी थी। यहाँ तक कि म्यूलर दावा करते हैं कि उस समय भारत के लोगों को भाषा का भी ज्ञान नहीं था। थ्योरी के हिसाब से फिर आर्यन लोगों ने ही भारत के लोगों को खेती के बारे में बताया। इसके अलावा आर्यन ने ही यहाँ पशुपालन के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा आर्यन ने ही भारत में संस्कृत भाषा को जन्म दिया तथा उन्होंने यहाँ के लोगों को ये भाषा सिखाई। धीरे धीरे आर्यों ने अपनी ये सभी तकनीक अखंड भारत यानी वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान समेत कई एशियाई देशों तक पहुंचाया। आर्यन इन्वेजन थियरी का सबसे चौंकाने वाला भाग ये भी है कि इस थ्योरी में दावा किया गया है कि वेद भी इन्हीं आर्यन ने लिखी। क्यों इस थ्योरी के बाद बदल गया भारत का इतिहास? इस थ्योरी के आने के बाद एक तरीके से भारत का पूरा इतिहास ही बदल गया था। भारत में जिन्हें मसीहा समझा जा रहा था इस थ्योरी ने उन्हें विलन ही बना दिया तथा इस थ्योरी के हिसाब से भारत के मूल भारतीयों को बिल्कुल निरक्षर तथा मूर्ख की तरह पेश किया गया। चूंकि शुरुआती समय में बहुत ज्यादा तकनीक भारत के पास नहीं थी, ऐसे में इस थ्योरी को भी सच मान लिया गया। लेकिन जब बाद में रिसर्च का काम शुरू हुआ तो जो खुलासे हुए उन खुलासों ने आर्यन इन्वेजन थियरी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। आर्य भारत के मूल निवासी, इस थ्योरी पर सबसे पहले 1857 से 58 में सवाल उठना शुरू हुआ। दरअसल ये वो समय था जब भारत में रेलवे का जाल बिछाने का काम शुरू हुआ था।
रेलवे के काम के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंट पत्थर की जरूरत थी। ऐसे में जब वर्तमान पाकिस्तान के हिस्सों से खुदाई करके ईंट पत्थर लाना शुरू किया गया तो वो कई जगह खुदाई होने से जमीन के नीचे हजारों साल पुराने शहरों का पता चला। एक के बाद एक कई शहर निकलते चले गए। मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसी दौरान प्रकाश में आई। इसी तरह 1922 आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी लोगों को पता चला। अध्ययन से सामने आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्वेजन थियरी के मुकाबले कई गुना पुराना है। इस तरह विस्तार से जांच पड़ताल के बाद साबित हो गया कि आर्यन इन्वेजन से पहले भी भारत में अपनी सिविलाइजेशन मौजूद थी। अध्ययन से ये भी साबित हो गया कि इंडस वैली के जमाने में भी खेती की तकनीकें मौजूद थी। उस समय भी पशुपालन किया जाता था। इसके अलावा उस समय भी भाषा का ज्ञान लोगों में खूब था। वेद के बारे में कहा जाता है कि ये तो हजारों हजार साल पुरानी किताब है तथा ये स्वयं भगवान की वाणी है। इसे किसी इंसान ने लिखा ही नहीं है। इस तरह आर्यन इन्वेजन थियरी ही पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हो गई। महाकूल कूली नार्य सभ्य सज्जन साधवहा, अमरकोश 7:3। अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकूल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। राखी गढ़ी में मिले और सबूत। हरियाणा में एक जगह है राखी गढ़ी। यहाँ अरबों साल पुराने नर कंकाल दबे हुए हैं। हाल ही में यहाँ से कंकाल लेकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। जब डीएनए टेस्ट किया गया तो इसके डीएनए किसी भी यूरोपीय देशों से नहीं मिले बल्कि रह रहे लोगों से ही मिले। इससे ये साबित हो गया कि थ्योरी में जिन आर्यन को आक्रमणकारी बताया गया था वो आक्रमणकारी नहीं थे बल्कि वही भारत के मूल निवासी थे तथा आर्यन बाहर से नहीं आए थे। जब और विस्तार से रिसर्च किया गया तो ये खुलासा हुआ कि बाहरी देशों से भारत में तो कोई नहीं आया, लेकिन उस दौर में भारतीय लोग जरूर कई दूसरे देशों में गए तथा उन्होंने ही दूसरे देशों को सभ्यता सिखाई तथा उन्हें भाषा, खेती, पशुपालन इत्यादि का ज्ञान दिया। अंत में कहें तो कुछ विशेषज्ञों की राय में आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरीके से गलत नहीं है बल्कि इसके कुछ भाग ही भ्रामक या गलत हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरीके से गलत मानते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिन्नौली गांव से मिले मानव कंकाल, रथ, आधुनिक तलवार, ढाल जैसी चीजें मिली हैं जो कि 4000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण खोज रथ को बताया जा रहा है। रथ का मिलना इंडो आर्यन माइग्रेशन थियरी पर सवाल उठाता है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार आर्य ही भारत में घोड़े लाए थे, लेकिन घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का मिलना इस थ्योरी को गलत साबित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आर्यों से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।